नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल में अंतर को समझा था, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल का प्रेपरेशन किस प्रकार किया जाता है के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लायोफिलिक सॉल को बनाना बहुत ही आसान होता है। इसे आसानी से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों को साथ रखकर हिलाकर या गर्म करके बनाया जा सकता है, जैसे कि स्टार्च और जल। इसके विपरीत लायोफोबिक सॉल को बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। इन विधियों या मेथड्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्रक्षेपण विधि या डिस्पर्शन मेथड। नंबर 2 संघनन विधि या कंडेंसेशन मेथड। प्रक्षेपण विधि या डिस्पर्शन मेथड, इसमें वृहद आकार या बड़े आकार के कणों को सूक्ष्म कणों में तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार तक लाया जाता है। दूसरी ओर संघनन विधियां या कंडेंसेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड, इन विधियों में अकेले आयनों या अणुओं को योजित करके या जोड़ करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः प्रक्षेपण विधि या डिस्पर्शन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। प्रक्षेपण विधि या डिस्पर्शन मेथड। नंबर 1 यांत्रिक प्रक्षेपण या मैकेनिकल डिस्पर्शन। जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है उसे साधारण विधियों द्वारा बारीक पीस लेते हैं और प्रक्षेपण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम में मिलाकर सस्पेंशन या निलंबन बनाते हैं। यह निलंबन या सस्पेंशन कोलाइडी चक्की में डाला जाता है और यहाँ पर इनको बारीक पीसा जाता है और तब तक पीसा जाता है कि जब तक ये कण कोलाइडी कणों के आकार तक पहुँच जाते हैं। नंबर 2 विद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडी की आर्क विधि। यह विधि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के कोलाइडी विलयनों को बनाने में प्रयुक्त होती है। धातु के इलेक्ट्रोड को जल में उपयुक्त स्थायी कारक जैसे KOH को मिलाकर विद्युत स्फुरलिंग पैदा की जाती है। जल को ठंडा रखने के लिए पात्र को बर्फ में रखा जाता है। अत्यधिक ऊष्मा धातु के कुछ भाग को वाष्पित कर देती है, जो कि ठंडे जल में संघनित हो कोलाइडी कण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम, Ag, कॉपर, ऑरम सॉल्यूशन का निर्माण इसी विधि द्वारा होता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा प्रक्षेपण। चित्र के अनुसार क्लॉस ने पहली बार मरकरी को हाई फ्रिक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स से कंपन या वाइब्रेशन करवाकर मरकरी का सॉल बनाया। इस विधि में जनित्र धारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगों के कंपन या वाइब्रेशन तेल से होकर पारे भरे पात्र से टकराकर पारे के बादल बनाते हैं, जो कि प्रक्षिप्त होकर कोलाइडी कण बना लेते हैं। नंबर 4 पेप्टीकरण, कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न करना। ताज़ा अवक्षेपित पदार्थों को विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में प्रक्षेपित करने की विधि को पेप्टीकरण कहते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य को पेप्टीकारक कहते हैं। पेप्टीकरण द्वारा प्राप्त कुछ सॉलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ताज़ा अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड को कम मात्रा में फेरिक क्लोराइड विलयन से रिएक्शन करने पर तुरंत गहरे लाल भूरे रंग का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में फेरिक क्लोराइड पेप्टीकारक है। ताज़ा तैयार किया गया सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 3
कैडमियम सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा पेप्टीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार पेप्टीकरण प्रक्रिया में उपयुक्त आयनों के अधिशोषण, विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त सामान्यतः सम आयन एवं अवक्षेप से अवक्षेपित हुए आवेशित कणों से कोलाइडी विलयन बनता है। धन्यवाद।